मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं गया कि वहां पर बैठकर मोदी के भाषण को सुनो। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं आया कि तुम जुल्म के बुनियाद पर कानून को बनाओगे तो हम अपनी जबानों को बंद कर लेंगे। कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान, चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। मोदी भारत के 19 करोड़ मुसलमानों को सजा दे रहे इसलिए कि 2024 में हमने मोदी के 370 के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया, उसको मिलिया मटिया मलिक मला दिया। इसलिए मोदी अब कह रहे हैं कि मुसलमानों के पीछे पड़ जाओ, मैं वक्फ का कानून लाऊंगा। मैं बुलडोजर से, जब मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, तो बीजेपी के लोग बड़े खफा हुए उठ गए। मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में खड़े होकर पुकारने से तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तुम यहाँ पर 240 हो, मगर याद रखो मैं 19 करोड़ आवाम का गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं गया कि वहां पर बैठकर मोदी के भाषण को सुनो। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं आया कि तुम जुल्म के बुनियाद पर कानून को बनाओगे तो हम अपनी जबानों को बंद कर लेंगे। तुम इस्लाम और भारत के संविधान के खिलाफ कुछ कहोगे तो असदुद्दीन अवैसी तुम्हारे सामने खड़ा होकर इंसाफ की बात करता आया है और करता रहेगा। तुमने इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। मैं अकेला जरूर हूं, मगर मैं अकेला इंफरादी तौर पर जरूर हूं, मगर मेरे साथ हजारों करोड़ों नौजवानों की, बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे साथ इन नौजवानों के जज्बा है जो आज ये कह चुके हैं कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान, चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माइका लाल से नहीं डरने वाले हम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज आपको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना पड़ेगा।